वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, एयर इंडिया का विमान जो कि यूक्रेन जा रहा था उसको बीच रास्ते से ही लौटाया गया है, वापस लौटा है ये विमान। परिमल हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के लिए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ऐसा हुआ क्यों है कि मिड एयर में ही एयर इंडिया का विमान जो सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास भारत से यूक्रेन के लिए यानी कीव के लिए उड़ा था, वो वापस आ रहा है। उसकी बड़ी वजह है कि नोटम जारी किया गया है वहां पर। नोटम मतलब नोटिस टू एयरमैन, जहां पे आप फ्लाइट को लेकर किसी तरीके की लैंडिंग या फिर फ्लाइट को लेकर आप टेक ऑफ वहां से नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्योंकि फ्लाइट वहां पर लैंड नहीं कर पाती, इस वजह से एयर इंडिया की फ्लाइट जो मुसाफिरों को लाने के लिए जा रही थी, ताबिश जो हमें पहले से पता है कि 22, 24 और 26 तारीख में ये उड़ानें जो है एयर इंडिया की तरफ से भरनी थी वहां के लिए। और यूक्रेन से लोगों को, जो भारतीय नागरिक हैं, जो इंडियन नेशनल्स वहां फंसे हुए हैं, उनको लाने की बात हो रही थी। करीब 250 की कैपेसिटी होती है और हमने देखा कि परसों रात में एक विमान जो है वो यात्रियों को लेकर यहाँ पहुंचा भी है। और आज भी सुबह में एक विमान जो है वो वही के एयरलाइंस का, यूक्रेन का, वो यहाँ पर लैंड हुआ है कुछ यात्रियों को लेकर, मुसाफिरों को लेकर। करीब 250 पैसेंजर थे उसमें। लेकिन एयर इंडिया के विमान जिसमें और भी मुसाफिर आ सकते थे, करीब 250 के आसपास भारतीय, वो मिड एयर में ही वापस आ रहा है। यानी जिन यात्रियों को लेकर वो गया था दिल्ली से, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, वो अभी से आप मान कर चलिए कि करीब 4-5 घंटे में वो फिर यहाँ पर लैंड कर जाएगा। और जो जिस वजह के लिए उड़ा था कि वहां से यात्रियों को लेकर आना है जो इंडियन नेशनल फंसे हुए हैं, वो मकसद पूरा नहीं हो पाया क्योंकि हालात इस तरह के बन गए हैं जहां पर अगर आप फ्लाइट लैंड नहीं कर पाते तो बीच में ही मिड एयर ही, क्योंकि नोटम जारी हो गया, इस वजह से वापस आ रहा है। यहाँ पर एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, एक स्टूडेंट है कीव में, जो भारतीय स्टूडेंट है, उनसे हमारी बात हुई। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, MBBS कर रहे हैं। उनसे हमने ये दरख्वास्त की थी कि वहां के हालात को लेकर अगर वो दर्शकों से यहाँ पे बात कर पाए, NDTV से बात कर पाए, तो उन्होंने ये सीधे तौर पर मैसेज भेजा है हमें कि यहाँ के हालात बहुत खराब हैं और इस स्थिति में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे और हम यहाँ से निकलना चाह रहे हैं। लेकिन कई सारी फ्लाइट जो है वो बंद हो गई हैं और अब बहुत ऑब्वियस है कि फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी क्योंकि जिस तरह के रिपोर्ट्स वहां से आ रहे हैं, वहां पर कोई भी आपको फ्लाइट जो है वो एयर स्पेस में नहीं दिखेगा कीव के आसपास। तो ये जो हालात बने उसमें बहुत चुनौती बढ़ जाती है, खासतौर पर भारत के लिए, क्योंकि 20,000 के आसपास जो इंडियन नेशनल्स हैं वो यूक्रेन में रहते हैं और वहां पर बहुत लोगों का इवैक्यूएशन अभी तक नहीं हो पाया। कुछ ही लोग आ पाए थे जो अलग अलग तरीके से या तो एयर इंडिया के जरिए आए या फिर दूसरे रास्तों के जरिए हमने देखा कि कतर के इलाके से होते हुए यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हुए हैं और हमने पहले भी देखा कि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि शांति से इसका हल निकलना चाहिए, वहां पर है। पिछले कई दिनों से इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो भारतीय वहां से उनको बाहर निकाला जाए। यूक्रेन में करीब 20,000 के आसपास भारतीय फंसे हुए हैं फिलहाल। एयर इंडिया का विमान जो वहां से हमारे लोगों को लाने के लिए जा रहा था उसको वापस लौटा दिया गया है क्योंकि मार्शल लॉ फिलहाल यूक्रेन में लगा हुआ है। युद्ध के बाद तनावपूर्ण स्थिति वहां पर बनी हुई है।